लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत कीजिए आज शाम के आपके होस्ट का, हम सबके फेवरेट, द फनीस्ट मैन इन इंडिया, कपिल शर्मा। Good evening, ladies and gentlemen. Congratulations to all of you. You all are watching me live. I have a surprise for you. See my waistcoat. आज मैं जब यहां पे आ रहा था तो मैंने मेरी मां से कहा मैं पहली बार फिल्म अवार्ड होस्ट कर रहा हूं, तो मेरे को आशीर्वाद दे। मेरी मां कहती लख लख बधाइयां। मैंने कहा मां, जिनके बीच में जा रहा हूं वो सब 100 करोड़ से ऊपर वाले लोग हैं, तो लख लख बधाइयों से काम नहीं चलेगा। और सच भी ये है, मैं सामने देख रहा हूं यहां पे काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फिल्में जो हैं वो 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर चुके हैं। आप सबको देख के मुझे ऐसा कभी कभी फील होता है कि मुझे पैसे कम मिल रहे हैं इस इवेंट में, पता नहीं ऐसे फील होता है जब आप ज्यादा बड़े प्रोड्यूसर्स को देख लेते हो। आप फराह खान जी को देख लीजिए, उनको 100 करोड़ कमाने की इतनी जल्दी थी। फिल्म का नाम हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन न्यू ईयर से पहले दिवाली पे रिलीज कर डाली उन्होंने। और राजू हिरानी साहब का कॉन्फिडेंस देखिए आप, ये साल के बिल्कुल लास्ट में फिल्म रिलीज करते हैं, फिर ऐसी कमाई करते हैं 4-5 साल और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती इनको, क्योंकि वो पैसे गिनने में 4-5 साल निकल जाते हैं। और आपने सर हमारे बाप दादाओं को झूठा साबित कर दिया, जो हमेशा कहते थे कि शराब पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं। आपने पी के 350 करोड़ बना लिया सर। साजिद नाडियाडवाला साहब, इनकी तो बात ही अलग है। आप स्कूटर को भी किक मारे ना, 3-4 किक लगती स्टार्ट होने में, इन्होंने फर्स्ट किक में 250 करोड़ से ऊपर। इनके लिए भी जोरदार तालियां। पहले जब फिल्में आती थी, सीपी साहब आप इस बात के गवाह हैं, जब फिल्म 25 हफ्ते चलती थी तो सिल्वर जुबली मनाई जाती थी, 50 हफ्ते चलती थी तो गोल्डन जुबली मनाई जाती थी। मतलब अगर प्रोड्यूसर को पार्टी करनी होती थी तो कम से कम 25 हफ्ते इंतजार करना पड़ता था। आजकल वैसा नहीं, आजकल तीसरे दिन पार्टी हो जाती है, क्योंकि 3 दिन में 100 करोड़ से ऊपर पहुंच जाती फिल्म। कई लोग एडवांस में पार्टी रख लेते हैं, फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं जब वीकेंड ठीक नहीं चलता। फिर पार्टी तो रख ली, अब एडवांस चला गया, फिर केटरिंग वाले से बहस कर रहे होते हैं, देख भाई अपना शुक्र शनिवार अच्छा नहीं गया, थोड़ा ठीक ठीक लगा ले। आदमी बोल रहा होता है केटरिंग वाला, हीरो कौन है, नया लड़का, एक्टर भी ठीक ठाक है, तो मेरे को पहले बता देते, मैं 2-3 नॉनवेज आइटम कम कर देता। क्या जरूरत थी पहले पार्टी बुक करने की? तो आदमी क्या करे, पार्टी रखी हुई, कहते देख भाई इस पार्टी में ठीक ठीक लगा ले, अगली पार्टी में कसर पूरी कर लेंगे। कहता अगर तेरी यही फिल्म नहीं चली तो अगली फिल्म तुझे बनाने कौन देगा? कहते यार तुझे बड़ी नॉलेज है हमारी इंडस्ट्री की। कहता और नहीं तो क्या, मैं पहले प्रोड्यूसर ही तो था। अभी मुझे जैकलीन मिली, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बेस्ट ऑफ लक फॉर द अवार्ड्स। वो कहती मैं तो करती रहती हूं, तुम्हें बेस्ट ऑफ लक फॉर द अवार्ड्स। सो मैं पहली बार फिल्म अवार्ड होस्ट कर रहा हूं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। That an All-Star Guild Award for Best Ongoing Drama Series goes to Diya aur Baati Hum. Oh! इस टीम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आंधी आए तूफान आए, इन्होंने अपने दिए में पता नहीं कौन सी बाती डाली, दिया बुझता ही नहीं है। तालियां होनी चाहिए। Thank you so much, thank you. अच्छा, आप तो 2 लाइनें और कुछ कह के जाइए, पता क्या, क्योंकि लोग अक्सर आपको उस गेटअप में देखते हैं। अवार्ड फंक्शन ऐसे होते हैं जब आप असली रूप में निकल के आती हैं, तो 2-4 लाइनें तो कुछ एक्स्ट्रा बोल के जाइए प्लीज। थैंक यू कपिल जी, आपने मुझे मौका दिया। आप बहुत कम लोगों को मौका देते हैं। नहीं, कपिल जी का क्या मतलब, मैं आपके चाचा जी का क्लासमेट हूँ? मेरे को कपिल कह के बुलाएं आप। कॉल मी कपिल, ओनली कपिल। कपिल। कैप्स। The Renault Star Guild Award for Best Comedy Series goes to Tarak Mehta Ka Ulta Chashma. Whoa! दो ही आदमी चल रहे हैं पॉलिटिक्स में, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, टीवी में मिस्टर आसिफ मोदी जी। सर बहुत बहुत मुबारक, आप हिंदुस्तान को बड़ी खूबसूरत डिशेस दी इन लोगों ने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और उस दिन आपने जो मुझे स्नैक्स खिलाए और उसके पैसे भी नहीं लिए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं सर। आइए बढ़ते हैं अगले अवार्ड की तरफ। जो अगला अवार्ड है वो है बेस्ट राइटर का। कहते हैं कलम की धार जो होती है वो तलवार की धार से ज्यादा तेज होती है, और बात भी सच है। आप कलम से कान खुजा सकते हैं, तलवार से खुजाए तो कान गया। अगला रेनो स्टार गिल्ड टेलीविजन अवार्ड जो है वो है बेस्ट ऑनसेम्बल कास्ट के लिए। ये वर्ड को याद करने में जितना मुझे टाइम लगा ये मैं ही जानता हूं। मैं अगर दिल से कहूं तो मैं जो टीवी एक्ट्रेस हैं मैं उनकी एक्टिंग का बड़ा कायल हूं।
इन्हें अक्सर ऐसे रिएक्शंस देने पड़ते हैं जैसे डायनासोर देख लिया हो। लड़की को भी नहीं पता होता क्योंकि राइटर ने आगे लिखा ही नहीं होता। वो बोलता है देखिए मैडम, आप ऐसा रिएक्शन दे दीजिए, आपके रिएक्शन के हिसाब से हम कोई ऐसी चीज डाल देंगे जो आंखें खोल सके, कि जिससे लगे कि हाँ इनका रिएक्शन जस्टिफाई हो रहा है। सो टू प्रेजेंट दिस अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन ए ड्रामा सीरियल, मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा द वेरी हॉट लीजा हेडन। लीजा, कैन आई आस्क यू समथिंग? अगर ये लंबा होता है, जो उठाना ही पड़ता है, तो पहले क्यों नहीं छोटा बनवा लेती? Well, why do you punish me like this? You're looking beautiful. सब माफ है, तो 10 कत्ल माफ है आपको। Thank you. You're looking beautiful yourself. I actually came because you were hosting. How sweet. ऐसे मत बोला करो, गरीब आदमी मर जाता है। इतनी खुली चीजें मिले ना उनको, नहीं बर्दाश्त होता। आप नहीं समझती हमारी प्रॉब्लम। Okay. Shall I give the award away? Yes, please. थैंक यू। मेरे जितने भी फैंस हैं जिन्होंने मुझे बेस्ट एक्ट्रेस के लिए शो के इतने सालों बाद भी मुझे नॉमिनेट किया, आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे इतने पॉजिटिव लोग मिले हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। भगवान करे आपका दिया जलता रहे, तेल कम ना हो कभी भी। पर आप कहां भाग रही, क्या हो रहा है? माहौल ठीक है हिंदुस्तान में, बैठिए आराम से। कई बार जानबूझ के भी करती हैं, थोड़े से अच्छे कपड़े पहन लें, जानबूझ के बीच में से निकलती हैं। वेर इज अक्षय सर, इज ही फाइन? बैठिए, हमें पता है, कोई बात नहीं। टीवी एक्टर्स का काम जो है वो एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा खतरनाक होता है। लाइनें भूल जाता आदमी तुम्हें देख के। टीवी एक्टर्स का काम जो होता है वो एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि लड़कियों के पास तो फिर भी डायलॉग्स होते हैं, लड़के तो कई बार 2-2 हफ्ते रिएक्शन से काम निकाल लेते हैं। बीच में एक आध लफ्ज आता है, बाबूजी। अच्छा, बाबूजी पे ऐसे रिएक्शन देते हैं जैसे बाबूजी को मां के कपड़ों में देख लिया हो। सो टू प्रेजेंट दिस अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन ए ड्रामा सीरियल, मैं स्टेज पे किसी को नहीं बुलाना चाहूंगा बिकॉज माय फेवरेट लीजा इज ऑलरेडी देयर। Best actor in a drama series goes to. Where goes? मैंने सिर्फ सुना था कि प्रोड्यूसर जो होते हैं हर चीज में पैसा बचाना बखूबी जानते हैं, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। आप कोई भी अवार्ड शो देख लो, उसमें हमेशा 2 होस्ट होते हैं। आज ये अवार्ड फंक्शन क्योंकि प्रोड्यूसर्स गिल्ड करवा रही है, तो सिर्फ एक ही होस्ट। मतलब कमाल है। अगर आपने मुझे सुंदर सी को होस्ट दी होती तो शायद मैं 200-400 जेब से भी दे देता, पर नहीं। काश मेरी किस्मत में भी कोई खूबसूरत सी को होस्ट होती, पर क्या करें। हेलो कपिल। हाय, कमाल है, पैसे बचाने की बात की है तो को होस्ट की आवाज भी आने लगी। क्वीन जैकलिन फर्नांडिस के लिए जोरदार तालियां। ओह वाह, जैकलिन लुकिंग वेरी हॉट। हाय कपिल। Oh, you know me? Of course I know She you. knows me. How are you, Jacqueline? I'm very good. I Thank was you. just missing you. 5 minutes back, yeah. ये दुल्हन बन के क्यों आई हो? मेरे ख्याल से उसने ये नीचे वाला कपड़ा थोड़ा ज्यादा नीचे लगा दिया। Kapil, I have a question for you. Yeah, why not? Who is hosting the show tonight? I is, I is नहीं होता. I am होता है. but I'm trying to say that my eye is on you. I'm waiting for you, you know. I was waiting for you long because we both love English. My English is actually better than yours. मतलब बेटर कैसे? It's correct English. करेक्ट इंग्लिश क्या होती है मतलब? I'll teach you. मैं आपको सिखाऊंगी. मैं why not? ठीक है. So if you want to call me next to you, how will you call me? Come here. Not bad. जोरदार तालियां. Come here होता है? If you're standing here and you want me to stand over there, then what will you tell me? Come here. मेरा दिमाग थोड़ी खराब है, इतनी खूबसूरत लड़की कहूंगा गो देयर। मेरे को पागल को तो नहीं काटा है। वैसे जैकलिन की इंग्लिश इतनी अच्छी है, ये फिल्में भी इंग्लिश ही करती हैं। रेस 2, मर्डर 2, हाउसफुल 2, आई लव यू 2। क्या? You're looking very beautiful as usual. I don't understand what you're saying. मेरी इंग्लिश इसको समझ में नहीं आएगी, इसकी हिंदी मुझे नहीं आएगी। एक ही लैंग्वेज है जो हम दोनों को एक दूसरे के करीब ला सकती है, वो है क्रिकेट की भाषा। तो मैं आपको क्रिकेट की भाषा में बताना चाहता हूं कि मैं आपके प्यार में क्लीन बोल्ड हो चुका हूं। मुझे वर्ल्ड कप समझ के किस कर दो। कप इंडिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है, और मैं वहां जाकर उसे किस करूंगी। तुम घर बैठकर और टीवी पे देखना। अच्छा, लोहे की ट्रॉफी को ऑस्ट्रेलिया जाके किस कर देगी? अच्छा वाला हार्ड मास का आदमी यहाँ पे खड़ा, उनको
ऑस्ट्रेलिया में कैसे जाके मैं देखूंगा? यहाँ पे दिन होता, वहां पे रात होता, 3-4 बजे उठ के मैच कैसे देखेंगे हम लोग? क्रिकेट के दीवाने हो और टाइम की मिसमैच से डरते हो? मिस मैच से तो मैं डरता हूँ, कोई मिस मेरे साथ मैच खेलने को तैयार तो हो। ऐसा मैच खेलूंगा 2020 को 5 दिन तक ना खेला तो फिर कहना। लेकिन ये मिस तो तुमसे मैच नहीं होगी, क्योंकि ये गेम ही टेस्ट का टेस्ट का। टेस्ट का। ठीक है, फिर हम लोग अपना काम करते हैं। मुझे लगता है हाँ, काम बनने नहीं है, वाला। काम है, सो बहुत आइए काम वहां है। पे चलते हैं।